Hello everyone, welcome back to your channel Shiva's Gaze Tarot. I'm your tarot card reader and healer Charu. I hope you all are doing fine. आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आने वाले 3 महीनों में आप लोगों के करियर में क्या शिफ्ट आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप लोगों का करियर कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है आप लोगों के करियर में। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं रीडिंग में कार्ड्स शफल कर रही हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले तो एक लंबा गहरा सांस लें और कार्ड की एनर्जीज के साथ अलाइन होने के लिए प्लीज़ जिस भी भगवान इष्ट जिनको भी हम मानते हो उनका ध्यान कीजिए, सो दैट यू कैन अलाइन विद द एनर्जीज ऑफ द कार्ड। सो देख लेते हैं कि आने वाले 3 महीने आप लोगों के करियर में क्या कुछ बदलाव लेके आ रहा है, क्या शिफ्ट आ रहा है, क्या आप चेंजेस देख सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट रीडिंग। वो मेरे परमात्मा बताएं कि मेरे कलेक्टिव्स के करियर में क्या शिफ्ट आ रहा है इन 3 महीनों में। प्लीज़ बताएं परमात्मा, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। भोले बाबा प्लीज़ बताएं कि मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में इन 3 महीनों में क्या करियर में शिफ्ट आ रहा है, उनके क्या शिफ्ट आ रहा है करियर में। प्लीज़ बताएं डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताएं मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में क्या शिफ्ट, क्या चेंजेस देख सकते हैं इन 3 महीनों में इनके करियर में। माँ काली प्लीज़ बताएं, माँ भोले बाबा महादेव प्लीज़, महादेव। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। सबसे पहला ही बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी होने वाली है। मैं अगले 3 महीनों की अगर फोरकास्ट करूं करियर में, तो आपकी, अगर आप पास्ट में या पहले कुछ टाइम से, आप ये 6 मंथ्स की एनर्जीज भी लग रही हैं कि पिछले 6 महीने से आप अगर जॉब सर्च कर रहे हैं और आपको कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, आप ने काफ़ी ट्राई कर लिए, काफ़ी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आपने बहुत जगह पे इंटरव्यूज़ दिए, बट कहीं पर कुछ कहीं बात बनी नहीं, कहीं पर कोई कोई पॉजिटिव फीडबैक या पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहीं से मिला नहीं आपको। तो अब जो आने वाले 3 महीने हैं वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होने वाले हैं करियर में। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, मुझे उनकी जॉब मिलती हुई लगती हुई दिख रही है। और जो बिजनेस में हैं उनके बिजनेस में ग्रोथ आ रहा है, उनके बिजनेस में एक अगर पहले बिजनेस चल नहीं रहा था, उसमें कोई थोड़ा स्टैग्नेशन थी या कुछ ब्लॉकेजेस थे, तो अब मेरे को धीरे धीरे बिजनेस में एक पॉजिटिव शिफ्ट आता नज़र आ रहा है, एक ग्रोथ नज़र आ रही है। क्योंकि ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है। तो इसका मतलब कि अगर आपने पास्ट में अपने करियर के लिए काफ़ी मेहनत करी है, आपने हार्ड वर्क डाला है, आपने बहुत टाइम एनर्जी एफर्ट्स लगा के जॉब सर्च करी है, या बहुत मेहनत आप कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको जो है उस हार्ड वर्क के लिए, उस स्ट्रगल या जो भी आपने टाइम अपना अपने हार्ड वर्क पे लगाया, अपना एनर्जी लगाई, तो उसके रिजल्ट में आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है, एज मैंने पहले बताया आपको। तो आप एक रिसीविंग एंड गिविंग मोड में आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी होने वाली है परमात्मा की कृपा से, कि आप दूसरों की भी मदद कर सके। मे बी कुछ आने वाले 3 महीनों में ऐसा लग रहा है कि आप कोई चैरिटी वर्क करें, किसी को आप अगर आपके हेल्प की ज़रूरत है तो किसी को आप फाइनेंशियल हेल्प दे सकते हैं। आप अपने मटेरियल वेल्थ लोगों के साथ, किसी के साथ, फ्रेंड या फैमिली जिसको भी नीड है, आप उसको उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप बहुत टाइम से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल हेल्प की यूनिवर्स से डिमांड कर रहे हैं या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, या आपने हार्ड वर्क डाला है, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से इधर जॉब के फॉर्म में या बिजनेस अच्छा हो रहा है, तो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी हो रही है। या फिर आप अगर कहीं पर आपका पैसा स्टक था और आप ट्राई किया, आपको पैसा नहीं मिल रहा था, तो अब आपको वो पैसा वापस आता हुआ मिल रहा है। तो मतलब इसमें एक 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है, ऐसी एनर्जी है, ऐसा कार्ड है जिसमें दिख रहा है कि फाइनेंशियल गिव एंड टेक हो रहा है। पैसा आप दे रहे हैं और अब पैसा आपको मिल रहा है, तो ये जो है एक सबसे बड़ी एक मेरे को मेजर शिफ्ट आता नज़र आ रहा है, ये डिवाइन की तरफ से आप लोगों की तरफ
ये ब्लेसिंग आ रही है कि अगर जिनकी जॉब नहीं है तो उनको जॉब लग रही है, सो दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी आए उनके लाइफ में। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में अ, आप अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको ग्रोथ मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है बिज़नेस में, आपका पैसा अच्छा बन रहा है जिसकी वज़ह से आप दूसरों को भी हेल्प करने के काबिल बन रहे हैं। तो देख लेते हैं कि आगे और क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके करियर में, आपके करियर में और क्या चेंजेस ला रहे हैं डिवाइन आगे आने वाले 3 महीनों में। मेरे परमात्मा बताएँ कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में और क्या चेंजेस ला रहे हैं आप। पेज ऑफ वैंड्स देखिए, ये वैंड्स का कार्ड है जो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा लग रहा है पेजेस जो होते हैं वो हमारी लाइफ जो टैरो में मैसेंजर्स का काम करते हैं और ये न्यू बिगनिंग को भी दिखाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो बहुत निखर रही है। आप मे बी आप किसी क्रिएटिव फील्ड में आप अपने आप को लेकर जा रहे हैं, उसमें आपकी पहचान बन रही है। आप कोई नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं आने वाले 3 महीनों में। अगर आप किसी कोई बिज़नेस आइडिया या क्रिएटिव आइडिया या प्रोजेक्ट के बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, तो जब पेज ऑफ वांड्स दिखाते हैं कि आने वाले 3 महीनों में आप उन सब एरियाज़ में अ, उन सब चीज़ों में आप और एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पर आप मे बी कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आप मान लो कि मान लो एक सिंगर है, डांसर हैं या कोई भी क्रिएटिविटी आप में है, आप उस टैलेंट को यूज़ कर सकते हैं, एज़ अ करियर ऑप्शन बना सकते हैं अपना अ, काफ़ी फायर एलिमेंट है तो आप बहुत ही एम्बिशियस हो रहे हैं, काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं। आप ऐसी-ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं अपने करियर में जो आपने पहले कभी करी नहीं है। मे बी कहीं से आपको कोई न्यू आइडिया या एकदम से एक स्पार्क आएगा कि भई मुझे ये काम करना चाहिए कहीं से डिवाइन की तरफ से आपको। तो आप उन सब चीज़ों को ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मुझे मतलब काफ़ी पैशन और एक काफ़ी क्रिएटिविटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है आने वाले 3 महीनों में। देख लेते हैं कि और क्या नया आप लोगों के लिए अगर जिनकी जॉब नहीं है, तो जैसे मैंने आपको बताया 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पेज ऑफ वांड्स पे ऐसा दिखा रहा है कि आपकी जॉब लगने के चांसेस हैं, इंटरव्यू क्रैक हो सकता है। अम अगर आप क्रिएटिव फील्ड में आपने कहीं ऑडिशन दिया है या कुछ तो वहाँ पर आपको आपका ऑडिशन क्लियर हो सकता है। तो अगर कोई सोशल मीडिया में आना चाहते हैं, अपना कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, तो उसमें भी ऐसा लग रहा है कि अपनी कुछ क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हैं। देख लेते हैं कि और डिवाइन आप लोगों को क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स दिखाता है कि अगर मैं करियर की बात करूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट से आपके लाइफ में कोई कनेक्शन वापस आ रहा है। मे बी आपने पिछले साल या पिछले कुछ टाइम पास्ट में आपने कहीं पर आपने जॉब्स के लिए इंटरव्यू दिया था, वहाँ पर आपको कोई पॉजिटिविटी या पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, आपको वहाँ से ना मिली या रिजेक्शन हो गया। बट ऐसा लग रहा है कि अब आप मे बी अगर दोबारा ट्राई करें वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर जॉब दोबारा से आपको वहाँ पर जॉब मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है वो हमारे पास्ट को दिखाता है कि पास्ट से कोई चीज़ वापस आना, जो चीज़ पहले चली गई थी वो आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट करेगी। सो कोई पास्ट में एक अपॉर्च्युनिटी थी या कोई जॉब प्रपोज़ल था या कोई जॉब में आपने इंटरव्यू दिया था, वहाँ पर उस कंपनी में आपको नहीं हुआ था, बट अब ये जो टाइम ऐसा लग रहा है कि आपको जॉब मिल सकती है। वही अपॉर्च्युनिटी वापस आएगी आपकी लाइफ में। मेबी पास्ट में कोई आपका ऐसा कनेक्शन था जो कि पास्ट से है या आपके चाइल्डहुड से है, कुछ अब आपको ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए एक जॉब एक मीडियम बन जाए कि एक आपको एक जॉब दिलवा सके या कुछ आपको करियर में हेल्प कर सके। तो या फिर किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आपको कोई पास्ट का आपका पर्सन या कोई पास्ट से कुछ कनेक्शन लग रहा है जिस जो कि आपकी लाइफ में वापस आ रहा है और जो एक पॉजिटिव शिफ्ट लेके आएगा आपके करियर में। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और देख लेते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आप देख सकते हैं आने वाले 3 महीनों में आपके लाइफ में, करियर में आप क्या और चेंजेस देख सकते हैं। और मेरे डिवाइन भोले बाबा बताएं कि मेरे क्या पॉजिटिव
चेंजेस देख सकते हैं मेरे व्यूअर्स। लवर्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड अगर हम करियर के की टर्म्स में बात करें तो लवर्स जो होता है चॉइसेस दिखाता है कि लाइफ में, करियर में आपके पास चॉइसेस आने वाली हैं। जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं और आपने 2-3 जगह पे जॉब्स अप्लाई किए, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 2-3 जगहों से आपके पास ऑप्शंस होंगे, चॉइसेस होंगी। आप 2-3 जॉब इंटरव्यूज़ दिए हैं, आपको तीनों में से आपको जवाब आ जाएगा और आपको उसमें से पिक करना होगा। तो आपको सोच समझ के अपने इंट्यूशन को फ़ॉलो करके वो राइट चॉइस ले, राइट डिसीज़न ले। तो ये जो लवर्स का कार्ड है, ये करियर में, जॉब में या बिजनेस में ऑप्शंस या चॉइसेस दिखाता है कि आपके सामने चॉइसेस होंगी और आपको डिवाइन की तरफ से चॉइसेस आएंगी। अगर पहले आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस से आपने ट्राई कर लिया, आपके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं था, अब एकदम से 3 महीनों में आपके सामने बहुत सारे पाथ्स खुलने वाले हैं, आप चॉइसेस आने वाली हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, जिसको आपको अगर सही आप डिसीजन लेते हैं तो आप अपने लिए आपके लाइफ में करेक्ट पाथ या करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो कि आपके करियर के साथ सही अलाइनमेंट रखे। तो ये जो लवर्स का कार्ड है, चॉइसेस और बैलेंसिंग एनर्जीज को भी दिखाता है कि अब आप अगर इमोशनली इम्बैलेंस है तो अब आप थोड़ा बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है। और देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। किसी तरह की कोई ये एडवाइस है आपको यूनिवर्स की तरफ से कि किसी, क्योंकि 5 जो एक कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड होता है, तो किसी के साथ जॉब में या करियर में कहीं पर आप कन्फ्लिक्ट या किसी आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर सकता है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो 5 ऑफ सोर्ड्स है, 5 आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड होता है। तो अगर आपके आसपास आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी ऑफिस में ऐसी पॉलिटिक्स है, या आपके आसपास के घर के लोग, या ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, तो आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि ऐसा दिख रहा है। 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज दिखा रही है कि कुछ नेगेटिविटी आपके आसपास हो सकती है प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में, या मे बी एट होम आपके आसपास लोग इस तरह के जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं और आपको आपके करियर में फोकस करने नहीं दे रहे हैं। तो आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, मतलब बेसिकली नेगेटिविटी से दूर रहें, सो दैट आपका पूरा फोकस, अगर आप इस टाइम पे अपने किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उसको आप पूरा फोकस बना सकें। तो नेगेटिविटी से दूर रहें आने वाले 3 महीनों में। और क्या आ रहा है, 8 ऑफ वैंड्स। ये देखिए कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है। वैंड्स का कार्ड है, ये भी फायर का कार्ड है। वेरी फास्ट कम्युनिकेशन रिगार्डिंग ये जॉब आपके की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो 8 ऑफ वैंड्स, इनकी इसकी एनर्जी बहुत फास्ट होती है। और ये जो वैंड्स, ये कम्युनिकेशन को दिखाता है कि कम्युनिकेशन इन एनी फॉर्म, ईमेल, फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज, रिगार्डिंग एनी जॉब अपॉर्चुनिटी की, आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको एकदम से सडन होगा ये, मतलब जो सडन चेंज, और इसको आपको एकदम से एक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप आपके सामने की जॉब ऑफर आए और आप उनको बोल दे कि अभी मैं सोच के बताऊंगा। तो डिवाइन बोल रहे हैं कि मैं आपके सामने सडन अपॉर्चुनिटीज रखूंगा और आपको सडन एक्शन लेना है। प्रोक्रेस्टिनेट या लेजीनेस वाली उसमें नहीं आना है। तो ये सडन कम्युनिकेशन या कोई मैसेज, या ये ऐसा भी दिखाता है कि आपको कहीं सडन ट्रैवल का कार्ड भी है कि कहीं आपको जॉब के लिए ट्रैवल करना पड़ जाए, या जॉब ऐसी मिले जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो। बट ये आपके लिए एक पॉजिटिव शिफ्ट ही लेके आएगी अगर ट्रैवलिंग भी होगी या कुछ। तो कुछ तरह की मूवमेंट, किसी तरह की जो फास्ट एनर्जीज जो है, ये फास्ट चेंज दिखाता है ये 8 ऑफ वैंड्स। बहुत पॉजिटिव कार्ड है करियर में। अगर ब्लॉकेजेस थे तो एक सडन शिफ्ट आने वाला है लाइफ में, करियर के इन 3 महीनों में आप बहुत सडन चेंजेस देखने वाले हैं। और देख लेते हैं कि दूसरे डेक से कि क्या आप लोगों के लाइफ में शिफ्ट आने वाला है। डिवाइन बताएं कि 3 महीनों में मेरे कलेक्टिव्स के करियर में और क्या आप चेंजेस लाने वाले हैं। प्लीज डिवाइन, भोले बाबा बताएं, शंभू बताएं। वाइस काउंसलर नंबर 5, ऐसा लग रहा है कि ये, क्योंकि ये जो हमारा ट्रेडिशनल टैरो डेक होता है उसमें ये
हेरोफेंट का कार्ड होता है, तो ऐसा लग रहा है कि आप कोई कोई गुरु आपके लाइफ में आने वाला है, या फिर ये अगर हम करियर की बात करें तो आप कोई एजुकेशन या कोई हायर लर्निंग या कोई कोर्स अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए फोकस करेंगे। अम, कोई मान लो आप कोई जॉब करते हैं, उसमें न्यू स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने आप को अपग्रेड करने वाले हैं, या किसी किसी इंस्टीट्यूट या किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल करने वाले हैं, क्योंकि ये जो हीरोफेंट का कार्ड होता है, ये ब्लेसिंग्स का कार्ड, ब्लेसिंग्स तो आ ही रही हैं आपकी लाइफ में, और साथ में ये जो ये हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग का कार्ड है, किसी गुरु की आपकी लाइफ में आना, या आप किसी के काउंसलर या गुरु बन रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। तो कोई लर्निंग या कोई न्यू स्किल्स सीखने वाले हैं, या किसी तरह के गुरु का एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में, या कोई टीचर या मेंटोर कोई आने वाला है आपको, जिस भी एरिया में, जिस भी फील्ड में आप हैं, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आपको गाइड करने वाला कोई अच्छा गुरु मिलने वाला है, कोई आपका मेंटोर मिलने वाला है, या आप किसी को अच्छी गाइडेंस देने वाले हैं, ये इस तरह का लग रहा है करियर में। 7 ऑफ फायर, ओके, 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स से 7 ऑफ वैंड्स, ये भी 7 ऑफ वैंड्स जो है ये दिखाता है, जैसे आप देखिए इस पिक्चर में, ये अकेला जो है खड़ा हुआ है एक सबसे बड़ी वैंड लेके, बाकी 6 वैंड्स है, तो आपके सामने चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं आपके करियर में, कई कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपके अगेंस्ट होंगे, या बट आप उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं, और डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको अपने परसेवरेंस, अपने स्ट्रेंथ, अपने डिटर्मिनेशन को, फोकस को बना के रखना है, क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिविटी, ये सी देखिए बिल्कुल 5 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ये कार्ड आया 7 ऑफ वैंड्स का, तो कुछ मुझे लग रही है थोड़ा सा नेगेटिव एनवायरनमेंट आपके ऑफिस में हो सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, कई रेजिस्टेंस हो सकती है, आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपको देख के खुश ना हो या आपसे जलते हों, तो थोड़ा अपने सीक्रेट्स को शेयर कम करें, अपना जो विल पावर बना के रखें, अपने काम में फोकस रखें, और ऑलरेडी इसमें दिखा रहा है कि आप काफ़ी पावरफुल हैं, आप में इतनी शक्ति है कि आप सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, बट जस्ट एक गाइडेंस आप लोगों को ये है कि थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट से बचें, सो दैट आप अपनी एनर्जीज को ड्रेन ना करें, और आपका फोकस आपके करियर की तरफ रहे, जिस भी गोल को आप पाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आए हैं बहुत पॉजिटिव कार्ड्स जो दिखाता है कि पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है लाइफ में, और ये 7 ऑफ वाटर, अगेन ये जैसे हमने चॉइसेस की बात करी लवर्स की, वैसे ये 7 ऑफ कप्स भी है आपके सामने, चॉइसेस को दिखा रहा है कि आपके सामने एक काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़, जो ऑप्शंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं करियर टर्म्स में, कि आपके पास इतनी सारी चॉइसेस होने वाली है कि वो कंफ्यूजन पैदा कर सकती है, आप चीज़ों को ओवर एनालाइज कर सकते हैं कि भाई मैं ये ऑप्शन लूँ या ये लूँ, और सारे ही आपको ऑप्शंस अच्छे लगेंगे, तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोशिश करेंगे, या सोचेंगे कि अभी मैं टाइम, आप मान लो आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, आपके सामने 6-7 जॉब्स के आप इंटरव्यू कॉल्स आ गए, अब आप उसमें सोचते रहेंगे कि मैं भी सोचता हूँ, फिर मैं डिसाइड करता हूँ, तो इससे थोड़ा सा डिले हो जाता है प्रोसेस, तो इसलिए ज़रा कन्फ्यूजन से दूर रहें, चॉइसेस हैं तो अपने इंट्यूशन की सुने, आपका मन जो कहता है, जिस चीज़ में आपको मन अच्छा लगता है वो पाथ चुने, ये नहीं कि आप कंफ्यूज होकर अपना टाइम वेस्ट करें और अपनी एनर्जीज को ड्रेन करें, तो ये एक एडवाइस है, क्योंकि ये सामने 3 महीनों में लग रहा है, क्योंकि 2 कार्ड्स ऐसे आ चुके हैं जो दिखा रहा है कि आपके सामने ऑप्शंस चॉइसेस आने वाली है, बट आपको थोड़ा अपने क्लैरिटी रखनी है, मेंटल कंफ्यूजन नहीं लाना है 3 महीनों में। और देख लेते हैं कि क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है, क्या 3 महीनों की क्या गाइडेंस है, ये दिखाता है वर्क थ्रू योर फियर्स, कुछ फियर्स आपके माइंड में आ सकते हैं इन 3 महीनों में, मे बी जॉब को लेके है कि कहीं कोई नई जगह पे आप काम स्टार्ट करें, तो वहाँ पर आपको थोड़ा फियर आ जाए या डर आ जाए कि भाई मेरा न्यू जॉब है, तो उन फियर से अपने आप को दूर रखें, ओवरकम करें, कॉन्फिडेंस बना के रखें अपना, अगर कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या कोई क्रिएटिव आइडिया है आपके सामने,
आपको थोड़ा डर है, आपने कभी पहले कुछ वो काम किया नहीं है, बट डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको उन फ़ियर्स के ऊपर जीत पानी है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, सेल्फ बिलीफ रखना है, और प्रॉस्पेरिटी लाइज़ अहेड। अगर आप अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, एक्शंस लेते हैं, डिले नहीं करते, कन्फ्यूजन से दूर रहते हैं, तो आपके सामने प्रॉस्पेरिटी आ रही है लाइफ में। अबेंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी, विक्ट्री, सक्सेस इन 3 महीनों में आप देख सकते हैं। और देख लेते हैं कि कौन सी एनिमल स्पिरिट आप लोगों को गाइड करना चाहती है इन 3 महीनों के लिए। विच एनिमल स्पिरिट वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू एंड गिव यू गाइडेंस फॉर दीज 3 months इन योर करियर? प्लीज एंजल्स, एनिमल स्पिरिट कार्ड, वन कार्ड। इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट, ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ। सो जो भी आइडियाज आपके माइंड में हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे अगर मैं कार्ड्स को देखूं, क्योंकि वैंड्स का कार्ड काफ़ी आए हैं। वैंड्स जो है वो हमारी क्रिएटिविटी को दिखाता है, तो कार्ड्स की एनर्जी से मुझे ये भी लग रहा है कि कई क्रिएटिव लोग हैं जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जिनके पास कोई हिडन टैलेंट्स है, क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। तो आपके पास जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी आपका टैलेंट है, आप प्लीज़ उसे छुपाएं नहीं, उसको आप शोकेस करें, उसको सामने लेके आएँ, उसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसको दुनिया को दिखाएँ। सो इसीलिए एक कार्ड भी आया है, ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ। ये इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट का कार्ड है। अ, थोड़े से टी लीव्स कार्ड से गाइडेंस लेते हैं कि क्या क्या और गाइडेंस आ रही है इन 3 महीनों में फॉर माई कलेक्टिव्स। डिवाइन प्लीज गाइड, व्हाट इज योर गाइडेंस? आई एम गोना टेक सम टी लीव्स कार्ड्स। बहुत सारे गिर गए। प्लीज गाइड, टेक फ्यू कार्ड्स। डॉग, क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ अच्छा टाइम बिताने वाले हैं, कुछ अच्छा टाइम अपने फ्रेंड्स या क्लोज फ्रेंड्स के साथ में, यू गोना स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स कमिंग 3 months। बोर्ड, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विलिंग और विंडफॉल। कुछ क्योंकि ये बोर्ड की फिगर आई है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पैसा या कोई प्रॉपर्टी के चलकर आपकी तरफ आ रही है, जैसे बोर्ड जो होती है मूव करती है, तो ऐसे मनी आपकी तरफ आ रहा है बढ़ता हुआ। ये किसी भी तरीके से आ सकता है, इधर इनहेरिटेंस, विनिंग, विंडफॉल के आपको कहीं से फैमिली की कोई प्रॉपर्टी या वहाँ से मिल सकता है। कोई इन 3 महीनों में कहीं पर आप कुछ मतलब किसी भी कहीं पे पैसा स्टक था पहले, तो वो पैसा आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। आपने किसी को पैसा दिया था तो वो भूल गए थे, लेकिन पैसा वापस मिल रहा है थ्रू फैमिली इनहेरिटेंस। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ किसी तरह की प्रॉपर्टी या कोई प्रॉपर्टी आपके नाम होने वाली है, जो आपके फैमिली की थी और अब आप वो आपकी होने वाली है इन अगले 3 महीनों में। तो किसी तरह से मुझे एक फाइनेंशियल एक सपोर्ट आता नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। 3 कार्ड गिरे हैं। वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। अगर आपको किसी चीज़ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आप इन्फॉर्मेशन लें, पूरी इन्फॉर्मेशन लें, रिसर्च करें, क्योंकि वो आपके काम में आगे हेल्प करने वाली है उस तरह की इन्फॉर्मेशन। 10, टेम्परेरी सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन है जो टेम्परेरी होगी आपके लाइफ में, मे बी थोड़ी पेनफुल या थोड़ी आपको कुछ लेसन्स लर्न कराने के लिए, तो वो टेम्परेरी होगी, जल्दी खत्म हो जाएगा वो ऐसा टाइम। ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। जो भी ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, आपको उसके ऊपर विक्ट्री मिल रही है, आ, जीत होने वाली है आपकी। और वास का कार्ड है, वो जो बोलता है कि सीक्रेट एडमायरर, कोई आपका है सीक्रेट एडमायरर है, मे बी आपको कोई सोशल मीडिया पे फॉलो करता है, आपका कोई कोई आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, या कोई आपका फ्रेंड है, या कोई भी है, या कोई लवर है, या कोई तो आपका ऐसा है, क्योंकि कार्ड्स में दिख रहा है कि कोई है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। कि सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, किस यूनिवर्स आपको किसी प्रॉब्लम की एक चाबी देने वाले हैं, आपको एक की मिलने वाली है, उन प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलने वाला है। और अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी,
पहले से, तो अब उन सब प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन आपके सामने आने वाला है। डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें जिनको जिनका कोई आपको आउटकम नहीं मिल रहा था, या आप सोच रहे थे कि कैसे वो उन उन प्रॉब्लम्स का कैसे हल हल निकाला जाए, तो आपको उसकी एक की मिल रही है, या उसको आपको करने का तरीका मिल रहा है, या कुछ आपको डिवाइन की तरफ से एक हेल्प आ रही है। अ, उनके लिए देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाले, वैसे तो 3 मंथ्स की एनर्जीज़ है, बट हम देख लेते हैं कि आपके करियर में और पूरे साल में कौन से मंथ्स है जो पॉजिटिव रह सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो डिवाइन बताएं कि which months for my collectives are positive for them in their career, they can bring positive change. अक्टूबर, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी थोड़े से दिन रह गए हैं फेब्रुअरी के, अगस्त, मई, 1 2 3 4, जून, एंड देन लास्ट विल टेक वन मोर विच इज़ दिसंबर। सो ये जो मंथ्स है, ये कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने के दिख रहे हैं मुझे। आपके करियर में कोई पॉजिटिव शिफ्ट आ सकता है, किस आपको जॉब मिल सकती है, आपको कोई इंटरव्यू क्रैक हो सकता है, कोई एग्जाम क्लियर हो सकता है। कुछ तो पॉजिटिविटी आ रही है इन मंथ्स के अंदर, तो ये नोट डाउन कर लें आप, और देख लेते हैं फाइनली कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे कलेक्टिव्स को आप क्या बताना चाहते हैं। व्हाट इज़ योर गाइडेंस फॉर माय कलेक्टिव्स फॉर दीज 3 मंथ्स इन द करियर? व्हाट इज़ योर गाइडेंस? प्लीज़ डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताएं कि आप क्या गाइड करना चाहते हैं। डोंट स्टॉप, सो एंजल्स आर सेइंग यू डोंट स्टॉप। आपने जो भी आपका गोल है, टारगेट है, जो भी आप अपना फोकस बनाए रखें, स्टॉप ना करें। ऑब्स्टिकल्स आए, चैलेंजेस आए, डोंट गिव अप, कीप फाइटिंग, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर गोल्स। क्योंकि अगर चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो वो टेम्परेरी होते हैं, बट आपको रुकना नहीं है, आपको आगे चलते रहना है। मुश्किलों से घबराना नहीं है। If you believe, see, इससे related है कि if you believe in yourself, then you will be able to achieve your goals. So it all depends upon your belief, self belief. You don't have to stop in life, you keep working hard, keep dreaming. Okay, अपॉर्चुनिटीज डिवाइन की तरफ से आपको मिल रही हैं। डिवाइन आपके लाइफ में 3 महीनों में काफ़ी शिफ्ट लाने वाले हैं, पॉजिटिव शिफ्ट्स आने वाले हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पॉसिबिलिटीज़, न्यू ऑप्शंस, न्यू पाथ्स खुलने वाले हैं। और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, सो आपको एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करने को बोल रहे हैं कि आपको एक नया डायरेक्शन चूज़ करना है, जो आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी या न्यू पाथ की तरफ लेके जाए। एंड फाइनली one more card, which is you have to trust. See, if you believe, and if you have to have trust in yourself, you have to believe in yourself. You have to have belief in the divine timing, angels, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उन पे पूरा विश्वास रखिए। अपने 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 सही डायरेक्शन चूज कीजिए। बिल्कुल, you don't have to stop, you have to believe in yourself. Opportunities are being sent to you by your god, by divine, by universe, so just grab those opportunities. आने वाला टाइम जो है वो आपके लिए बहुत सक्सेस विक्ट्री वाला होने वाला। ये 3 महीने बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे, और काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। यू जस्ट हैव टू बी, you have to keep believing in yourself, keep working hard, and दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग टुडे। आप, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिख के इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, एनर्जीज को क्लेम कीजिए। क्योंकि आप जब अपने कमेंट्स लिखते हैं या अपने देन वो एनर्जी एक्सचेंज होती है। इट्स इक्वल गिव एंड टेक। एज आई टोल्ड यू कि जो हम, जैसे अगर मैं आपको ये रीडिंग दे रही हूँ, तो अगर आप उसको एक्नॉलेज करते हैं या कोई कमेंट्स में लिखते हैं, तो एक इट्स एन इक्वल गिव एंड टेक। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।